कॉग्निटिव मैप्स। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स जिस तरह के हुए हैं उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉग्निटिव मैप्स और जो हमारा एस्टीमेट होता है डिस्टेंस का हमारे मैप्स के मुताबिक, जो हमारे कॉग्निशन में मैप है उसके मुताबिक उस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन किया कि क्या इसकी रेलेवेंस और इसकी वैलिडिटी एक्चुअल इन्वायरमेंट में भी है, जिसे इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं। तो एक तो रिसर्च से ये पता चला जो कि की गई कि जब लोगों से किसी शहर का डिस्टेंस पूछा जाता था तो जो वो एस्टीमेट देते थे वो इस पे डिपेंड करता था कि उस शहर और जहाँ आप हैं आपके शहर के दरमियान और कितने शहर हैं। जैसे लाहौर और जेलम के बीच में गुजरांवाला भी है और गुजर खान भी है, और तो अगर ज़्यादा शहर हैं तो वो डिस्टेंस जो है उसको और तरह एस्टिमेट करते थे। तो उसने एक हाइपोथेटिकल रीजन जिसमें सिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, थॉर्नडाइक ने वो मैप बनाया और उसमें लोग एस्टिमेट करते थे कि दो शहरों के बीच में कितना फासला है, और वो जो दोनों शहरों के बीच में जिनका फासला पूछा जा रहा था 0 या 1 या 2 या 3 सिटीज़ होते थे, और वो मैप को अच्छी तरह देखते थे और उसके बाद जवाब देते थे। जब असल में किसी में 300 मील का फ़र्क होता था लेकिन उनके बीच में कोई इंटरवीनिंग सिटीज़ नहीं थे तो लोग उसको 280 माइल्स कहते थे। और अगर बीच में जितने ज़्यादा सिटीज़ होते थे, अगर 3 थे मसलन, तो लोग उसको 300 माइल्स को एक्चुअली 350 माइल्स एस्टिमेट करते थे। तो एक ये पता चलता है कि हम डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं कि हमारे में और उस चीज़ में कितना फासला है, कि उसके दरमियान में क्या क्या है। इसी तरह अगर किसी जगह बहुत सी चीज़ों से गुजर के आपको कहीं पहुंचना हो तो तब भी डिस्टेंस का एस्टीमेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर रोड में ज़्यादा टर्न्स हो तो हम अपने कॉग्निटिव मैप में ये तसव्वुर कर लेते हैं कि या समझ लेते हैं कि वो रोड एक्चुअली लंबी है, चाहे लंबी ना हो, लेकिन अगर उसमें टर्न्स जो हैं वो पेचीदा किस्म की हैं। इसके अलावा हम सिमेंटिक कैटेगरीज के मुताबिक भी चीज़ों का डिस्टेंस एस्टिमेट करते हैं। मसलन जब किसी से पूछा जाए कि लाइब्रेरी और क्लासरूम में या लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में कितना फ़ासला है, तो उनका फ़ासला वो उनके कॉग्निटिव मैप में कम होता है, जबकि लाइब्रेरी और कैफेटेरिया का फ़ासला ज़्यादा होता है, चाहे कैफेटेरिया लाइब्रेरी से निस्बतन करीब ही क्यों ना हो ऑडिटोरियम के निस्बत, क्योंकि उन दोनों की जो सिमेंटिक कैटेगरी है उसके मीनिंग के हिसाब से जो कैटेगरी माइंड में हम बनाते हैं मेमोरी में, वो सिमिलर है। क्योंकि लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम एक दूसरे से कंपैरेटिवली सिमिलर हैं निस्बतन लाइब्रेरी और कैफेटेरिया के, तो वो जो मेंटल मैप है उसका जो एस्टीमेट है वो कैटेगरी के हिसाब से, सिमेंटिक नॉलेज के हिसाब से उनको ज़्यादा दूर समझता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ें जो सिमिलर हैं, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जैसे पुलिस स्टेशन और कोर्ट की बिल्डिंग है, तो जो इनको वो अपने मैप में करीब एस्टिमेट करते थे एज अपोज टू डिफरेंट सिमेंटिक कैटेगरी। जैसे कोर्ट हाउस जो है उसको वो गोल्फ कोर्स से दूर और पुलिस स्टेशन से करीब बताते थे। ये डिस्टेंस के बारे में कुछ एस्टिमेट्स हैं जो कॉग्निटिव मैप्स के ऊपर स्टडी किए गए हैं लोगों के। फिर लैंडमार्क एंड नॉन लैंडमार्क के एस्टिमेट है। लैंडमार्क का इफेक्ट ये होता है कि हमारे में एक जनरल टेंडेंसी है कि हम शॉर्टर एस्टिमेट्स करते हैं जब लैंडमार्क की तरफ जा रहे हो। हम बताते हैं ना फलां जगह ये लैंडमार्क है, हम एंगल्स जो है उसको अक्सर 90 डिग्री पे कर देते हैं, स्ट्रेट एंगल पे। रिलेटिव पोजीशन से भी फ़र्क पड़ता है। अगर पूछा जाए कि आपके ऊपर और नीचे क्या है तो जवाब जल्दी आता है, और अगर लोगों से पूछा जाए एक्सपेरिमेंट में कि आपके आगे और पीछे क्या है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इस सब का नतीजा ये है कि कॉग्निटिव मैप्स आम तौर पे हमारी जो रियलिटी है गिट की उसको काफ़ी एक्यूरेसी से, रीजनेबल एक्यूरेसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो इस तरह की हैं कि हम कुछ ह्यूरिस्टिक्स भी अपनी जजमेंट बेस्ड करते हैं। हम रोटेशन करते हैं माइंड में, अलाइनमेंट को अपनी तरफ से खुद सीधा कर लेते हैं कि ये सीधा ही होगा। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। हम अपनी एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं
जितनी रेगुलर वो नहीं है, लेकिन हम उसे ज़्यादा रेगुलर अपने मैप में तस्वीर कशी के ज़रिए बनाते हैं।